नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की अद्भुत, रहस्यमयी और शक्ति से भरपूर कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपके मन के भय को समाप्त कर आपको साहस और शांति से भर देगी। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि माँ की कृपा कब बरस जाए ये कोई नहीं जानता। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित होती है, जिसकी ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वो नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता हुआ, 10 भुजाएं और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, ये सब उनके अद्भुत तेज को दर्शाता है। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, तब तीनों लोकों में भय का वातावरण फैल चुका था। देवता पराजित होकर इधर उधर छिपने लगे थे। स्वर्ग लोक तक असुरों के कब्जे में चला गया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सके। उस समय सभी देवताओं ने एकत्र होकर आदि शक्ति का स्मरण किया। उनकी प्रार्थना में दर्द था, विनती थी और एक आशा थी कि माँ अवश्य उनकी सहायता करेंगी। देवताओं की पुकार सुनकर माँ भगवती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनका ये स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र था। जैसे ही माँ प्रकट हुईं, चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जो ये संकेत दे रही थी कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। जब माँ युद्ध भूमि की ओर बढ़ीं, तो उनकी घंटा की ध्वनि गूंज उठी। वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों के हृदय कांप उठे। वो केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, धर्म की पुकार थी जो अधर्म को चुनौती दे रही थी। असुरों ने भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध की तैयारी की, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वे किस शक्ति का सामना करने जा रहे हैं। युद्ध आरंभ हुआ। सिंह की गर्जना, माँ के अस्त्रों की चमक और घंटा की गूंज, ये सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। असुरों ने माँ पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन माँ ने हर बार उन्हें पराजित किया। उनके त्रिशूल के एक वार से कई दानव समाप्त हो जाते। उनकी तलवार से असुरों का अहंकार चूर चूर हो जाता। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। कई दिनों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा। असुरों की सेना धीरे धीरे कमजोर होती गई और अंततः माँ चंद्रघंटा ने सभी दुष्ट शक्तियों का संहार कर दिया। जैसे ही अंतिम असुर का अंत हुआ, पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई। देवताओं ने माँ के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया और उनकी स्तुति की। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा, वे उसकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगी। उनका ये वचन आज भी उतना ही सत्य है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस कथा का गहरा संदेश समझना भी बहुत आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार माँ ने साहस और शक्ति के साथ असुरों का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। माँ की घंटा की ध्वनि हमारे अंदर के भय, क्रोध और नकारात्मकता को समाप्त करती है। जब हम उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ चंद्रघंटा अवश्य लिखें। इससे माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की भक्ति सच्चे मन से की जाए, तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जय माँ चंद्रघंटा।